यस सर। यस सर। रिकॉर्डिंग कीजिए सर। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। आप लोग ने पढ़े होंगे POP और OOP। क्या रहता है ये? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पढ़े क्या? यस सर। जी सर। फुल फॉर्म लिख दो इसका। आपकी मर्जी। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और POP सॉरी OOP ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है डिफरेंस दोनों में? एक में प्रोसीजर पे मेन एम्फेसिस रहता है, दूसरे में ऑब्जेक्ट पे। तो मतलब असल में क्या है वो तो नाम से समझ में आ रहा है हमारे को। काम होता क्या है उसका, करते क्या वो दोनों? ऑब्जेक्ट से क्या होता है, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोला गया जावा को? प्योर OOP बोलते हैं ना जावा को। जावा इज known as प्योर OOP। ऐसा प्योर OOP बोलते हैं ना इसको, जावा को क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इसमें क्लासेस से ही वर्क होता है, मतलब बिना क्लासेस के नहीं कर सकते। अच्छा, और कोई? देखो C++ में जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना, वो लाइन नंबर 1 से होता है, फिर जाता है लाइन नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब एक एक लाइन वो फॉलो करती है, सबसे लास्ट में फिर सबसे लास्ट वाले लाइन पे जाके एग्जीक्यूशन का स्टॉप होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मान लो कि ये लाइन में को एरर है, तो क्या होगा? 6 लाइन तक एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जावा में कैसा होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट कहाँ से होता है मालूम? मेन मेथड। इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा लाइन नंबर 17 से। इसको मैटर ही नहीं करता ऊपर क्या है क्या नहीं, ये वो टेंशन ही नहीं उससे। ठीक है, डायरेक्ट उसने स्टार्ट किया मेन मेथड से। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म सुने? यस सर। इनहेरिटेंस सुने? हाँ। इनकैप्सुलेशन? हाँ। यस सर। एब्स्ट्रैक्शन डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और क्लासेस। क्लासेस तो देख ही रहे अपन। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, राइटिंग, इंस्टेंस, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ठीक है। मेथड, ओवरलोडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। तो कैसे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है OOP के। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट है। इनको एक्सेस करने के लिए हमको लगता है ऑब्जेक्ट। क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। सर आवाज नहीं आ रही है भाई, सबको आ रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। और कोई ऐसा जिसको आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही सर। सभी को आ रही है। नेमतुल्लाह नेटवर्क चेक करो आपका एक बार, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखो, या दूसरा कोई कनेक्ट करो नेटवर्क। ठीक है। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सारों को एक्सेस करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की।
ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, कल बताया था मैंने कैसे बनाए थे ऑब्जेक्ट। क्लास नेम ऑब्जेक्ट क्लास नेम नेम ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और न्यू क्लास नेम क्लास नेम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट नेम नहीं क्लास क्लास नेम नेम क्लास नेम क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम है इक्वल टू न्यू 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 क्लास कीवर्ड, कीवर्ड है ये, न्यू कीवर्ड है, न्यू एंड कंस्ट्रक्टर कीवर्ड ठीक है। और फिर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लास में कंस्ट्रक्टर। अगर मेथड का नाम क्लास के नाम के जैसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओएसी जो है अभी फिलहाल हमारा एज अ ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट करता क्या है, मेथड को कॉल मेथड्स को कॉल करेगा। मेथड्स को कॉल करेगा। और क्या कर सकते हैं, सर इनिशियलाइज करता है मेमोरी एलोकेट डेटा मेंबर्स को। और कॉल करता है और इनिशियलाइज करता है। और डेटा में वो मेमोरी एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन होता है ऑब्जेक्ट जब बनता है तो क्लास के मेंबर्स का। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट इन क्लासेस करके हमने क्लास बनाए, ठीक है। लेकिन इसका सारा काम जो वर्क करने का है, मतलब कोई भी मेथड को कॉल करना हो, ठीक है, कहीं से भी कोई भी मेथड को हमको कॉल करना हो और उसको कुछ प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो पूरा कम्प्लीटली मतलब क्या बोलेंगे उसको, रिप्रेजेंट करता है क्लास को। अब मान लो इसका कोई मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, या मेंबर फंक्शन है इस क्लास का, तो हम दूसरे क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मेथड हम बनाते हैं, पब्लिक वॉइड टेस्टिंग OAC मेथड, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, ये एक मेथड बना दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है, लेकिन इसको मुझे कॉल करना है दूसरी क्लास से, ठीक है। ये वाले मेथड को मुझे कॉल करना है ये वाली क्लास में। तो उसका तरीका क्या है, जो मेन मेथड होगा हमारा, मेन मेथड के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना लिए OAC। देखो मैं बना कौन से रहा हूँ, डेटा टाइप इन जावा क्लास के अंदर, और है किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लेंगे OAC डॉट, जैसे मैं डॉट डालूंगा तो हमको टेस्टिंग OAC मेथड जो के ये वाली क्लास के अंदर है, ये वाली क्लास का जो मेथड है वो यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है, विजिबल हो गया यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं हम। आ गया वर्किंग, यस। लेकिन आउटपुट आया कहाँ से, ये जितना वर्किंग जो है ये वाली क्लास में तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, ये लिखा कहाँ पे, ये वाले मेथड के अंदर यहाँ पे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कहीं से भी आप कोई भी पार्ट कोड का उठा के प्रिंट करवा सकते हो। नेमतुल्लाह सबको आ रही है आवाज? आप अपना नेटवर्क चेक करो या स्पीकर वगैरह चेक करो आप अपना। मीटिंग लेफ्ट करो, आप फिर से कनेक्ट करो, ठीक है नेमतुल्लाह? तो उसका आवाज ही नहीं आ रही, टाइप कर दो आप।
हाँ अरे हाँ हाँ, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, सिर्फ इतना पार्ट ही प्रिंट करवाया है, जबकि अगर मान लो यहाँ पे कहीं कुछ एरर हो कोई भी लाइन में, ठीक है, या कोई एक्सेप्शन हो, तो उसको कोई मैटर नहीं करता, वो ध्यान ही नहीं देता, उसको मतलब किससे, इससे, इतने पार्ट से। तो उसने क्या किया, इतना पार्ट यहाँ से उठाया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि सारा काम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। अगर प्रोसीजर वाइज होता तो ये वो दूसरी क्लास के अंदर जाता ही नहीं, ना ही वहां से उसको कॉल कर पाता। ठीक है, क्लियर है इतना? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है इतना? जी सर। ठीक है। अभी देखो एक क्लास बनाते हैं हम, उसका नाम हम देंगे, इसका नाम दे दो डॉग, ठीक है, DOG, डॉग। बना क्लास? सर आप उससे पहले वो लोड हो गया, देखिए ना कि ओपन क्यों नहीं हो रही। आपने वो दूसरा वाला आईडी यूज किए क्या? 11.3 डाउनलोड किए? 11.3 नहीं, 8.2 ही किया अभी सर। तो वो उसमें चल रहा है 8.2 में? नहीं सर, अभी ये वाला ही लोड हो गया ना, तो सर आप बस इतना देख लीजिए कि ये क्लासेस क्यों नहीं ओपन हो रही। ठीक है, करो, स्क्रीन शेयर करो। ये देखिए, न्यू क्लास था तो क्लिक करने पे वेरी भी गुड, नहीं आ रहा। वेरी गुड। न्यू क्लास है ही नहीं उसके अंदर। वो कोर जावा पैकेज, उसको खोलो, कोर जावा वाले प्रोजेक्ट को, सोर्स पैकेज को खोलो, इसको खोलो, com.qt.core जावा को। ये क्लास, टेस्ट क्लास, यहाँ पे क्लास के नाम में डॉट जावा होता है, और आप वो वहाँ पे वो पैकेज को खोल रही हो, वहाँ पे क्लास है ही नहीं, आपने क्लास बनाया ही नहीं वहाँ पे, ओ, और प्रोजेक्ट का नाम आपने न्यू क्लास दे दिए। अच्छा सॉरी। वेरी गुड। और ये देखो ट्रांसफरिंग मैवन प्रोजेक्ट रिपोजिटरी दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है आपको? हाँ उसको पूरा होने दो, उसको ओके, जब तक वो होता नहीं आपका पीसी बंद नहीं करना, ठीक है। ठीक है। और ये कंट्रोल पैनल, नोटपैड, क्रोम, ये सब बंद कर दो, जो जिसका काम है आपको जूम का और नेटबीन्स का, वो चालू रखो। और देखो यहाँ पे तुम्हारा ओके ये टोरेंट चालू है, उसको क्लोज करो। ठीक नीचे है। टोरेंट दिख रहा है, वो ज्यादा स्पेस ले रहा है, इस वजह से वो स्लो हो जा रहा है पूरा आपका पीसी। ओके ठीक है। बनाए क्लास आप लोग ने? क्लास बना लिए? यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल बनाना है हमको, जैसे स्ट्रिंग, इसकी ब्रीड, ठीक है, इंट एज, स्ट्रिंग कलर, ठीक है, और
जैसे डॉग अगर हमने एज अ क्लास अज्यूम किए तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या होंगी? सोचो, क्या फंक्शंस करता है आपका डॉग? वर्किंग बार्किंग। क्या है उसकी? बार्किंग। गुड। तो उसका मेथड हम बना सकते हैं वॉइड बार्किंग। ठीक है, और बताओ और कुछ? Eating. हाँ, Sit, Eating. ईटिंग, वॉइड eating, sitting, rolling, shitting. ईटिंग। सिटिंग। और कुछ बताओ? Eating, sitting. सबसे फेमस वाली चीज तो बता नहीं रहे आप लोग। कौन सी? Walking. Walking. बाइट, बाइटिंग। बाइट स्पेलिंग सही है ना? बाइटिंग। हाँ, हाँ, स्पेलिंग हाँ, सही है क्या बाइटिंग की? सही है। हाँ, सबसे फेमस तो यही है। तो कोई भी चीज हो जिसको हम क्लास बोलेंगे, जैसे डॉग जो है अभी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने क्या करें, डॉग डॉग के नाम से क्लास बनाए। आज जब क्लास बना दिए तो उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होंगी ना, जो फंक्शन वो करता होगा, परफॉर्म करता होगा। ठीक है, तो जैसे बार्किंग करता है वो, तो हम जब उसको कॉल करेंगे तब बार्क करेगा वो, है ना? तो एक एट इंस्टेंस पे वो चीज कॉल होती है। ठीक है, अब जैसा फैन अगर हम अज्यूम करें तो फैन की कोई क्लासेस बता सकता है और मेथड बता सकता है क्या बनेंगे? सर ऑन ऑफ हाँ, ऑन ऑफ, और बताओ? रोटेशन रोटेशन तो उसका फंक्शन नहीं आएगा। स्पीड हो गया, वो स्टैटिक रहेगा। तो जैसे ब्रीड हमने डाले स्टैटिक है, एज स्टैटिक रहेंगी, स्ट्रिंग कलर रहेगा, वो उसमें आ गया वो। बताओ बताओ, अज्यूम करो और क्या हो सकता है, सोचो। दो तो बता दिए आपने। सर कलर ऑफ क्या? सर कलर ऑफ फैन कलर भी वेरिएबल में आएगा, क्योंकि कलर चेंज नहीं होता ना। फंक्शनैलिटी बताना हमको, उसकी वर्किंग, वर्क क्या करता है वो। कलर कोई वर्क करता है? स्लो, फास्ट। इसको हम बोलेंगे स्टेट्स। जैसे हाँ, ऑन ऑफ। स्टेट, ठीक है, ये जो है स्टेबल रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसको हम बोल सकते हैं, जो फंक्शन है उसको हम बोल सकते हैं बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, स्टेट्स में चेंजेस आते हैं क्या? उसकी आज जो कलर है रेड है, तो कल क्या ब्लू हो जाएगा क्या? नहीं। एज में ईयरली चेंजेस होता है, वो एक बात अलग है। ठीक है, फिर भी वो स्टैटिक, अपन उसको स्टेट ही अज्यूम करेंगे। बताओ फैन का बताओ, बस एक लास्ट बचा हुआ है। रोटेटिंग। नहीं, वो भी स्टेट्स में आएगा। फंक्शन, बिहेवियर बताओ। फंक्शन। सब वर्किंग, नॉन वर्किंग। अरे स्टार्ट और ऑफ वो उसने बता दिया ना। अच्छा, ठीक है। स्लो, फास्ट। स्टार्ट और स्टॉप बोल सकते हैं अपन। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप, उसके अलावा कोई? सर मैकेनिज्म क्या बोले? सर फैन के अंदर का मैकेनिज्म नहीं। आप लोग क्या फैन है? हाँ, हाँ, कितनी की स्पीड पे घूम रहे हो? स्पीड पर लग नहीं रहा वैसा। हाँ? 5 पे पर लग नहीं रहा वैसा। तो 5 स्लो, से फास्ट तुम बोला कम तो। कर सकते क्या उसको? हाँ, यस। सर रेगुलेटर स्पीड। हेलो? सर, सर स्पीड। रेगुलेटर नहीं, 5 की, जैसे मान लो अभी 4 की स्पीड पे घूम रहा है आपका फैन, तो आप उसके 5 पे कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, हाँ, हाँ। तो उसको बिहेवियर बोल सकते हैं अपन। यस सर स्पीड, स्पीड एज अ मेथड बना सकते हैं हम। हाँ। हाँ। हाँ सर कैसा तो था। सर, तो आपको कौन बोल कौन तो से? रहे थे सर वो तो फास्ट पहले और ही स्लो। बोल दिए थे। फास्ट और स्लो बोल तो रहे थे। फास्ट और मैंने स्लो भी नहीं तो ना, स्पीड बोला स्पीड था। बोलेंगे उसको। फास्ट और स्लो में क्या आएगा? ठीक है, तो स्पीड भी
वो अब नहीं स्पीड हो गया, लेकिन स्पीड के साथ एक पैरामीटर भी पास होना चाहिए उसके अंदर, तो जो स्पीड रहेगा ना वो पैरामीटराइज मेथड रहेगा। स्टॉप और जो स्टार्ट और जो स्टॉप है, ये जो दो इसके जो मेथड रहेंगे, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन जब स्पीड में हम चेंजेस कर रहे हैं तो इसके अंदर हमको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर क्या पास कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अभी फैन घूम रहा है मान लो 1 की स्पीड से बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसका रोटेटर उसको बढ़ाए और क्या किया, उसको 2 की स्पीड पे कर दिए, तो वो मेथड, वो स्पीड वाला मेथड वो कॉल हुआ, लेकिन उसके अंदर आपको नंबर पास करना पड़ेगा कि आप 2 की स्पीड से घुमाओ, फिर 3 की, 4 की, तो ऐसे आपको क्या करना पड़ रहा है, पैरामीटर पास करने पड़ रहे हैं, है ना। तो उसको बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टर टाइप। और चलो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूँ। क्या नाम से बनाना है क्लास को? फैन। फैन, ठीक है। अब पहले इसकी स्टेट्स ले लेते हैं, ठीक है। स्टेट में क्या आएगा इसका? स्ट्रिंग। कलर। क्या है कलर इसका? कोई बताओ कलर। ब्राउन, ब्लैक या व्हाइट कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया कलर जो चेंज नहीं होगा इसका। उसके बाद स्ट्रिंग ब्लेड, किसी केस में 3 रहती है, किसी केस में 4 रहती है ना। सॉरी, ये जो है ये इसको हम करेंगे इंट, ना कि स्ट्रिंग, ठीक है। ब्लेड्स हो गया। और अब आएगा रोटेशन, इंट RPM, रोटेशन पर मिनट, है ना। किसने बोला था रोटेशन? हमने। 400 डाल देता है, ठीक है। और कुछ कंपनी, स्ट्रिंग कंपनी, कौन से कंपनी का है? बजाज, बजाज, ठीक है। और कुछ आता है क्या प्रोसेस के स्टेट्स में? और कुछ आता है? कोई स्पेशल एबिलिटी रह जाएगी और कुछ इसके अंदर? देखो ना, फैन को देखो ना, ऊपर ऐसा फैन को देखो और कुछ तो याद आएगा आपको। स्टेट कौन सी स्टेट पे अभी फैन को? कौन सी स्टेट में? अभी बंद है, जैसे कि चालू है। अच्छा, तो वो अपन वो बना रहे ना, बिहेवियर बना रहे ना उसका, ठीक है। ये हो गया। फंक्शनैलिटी पे आते हैं हम कि वो फंक्शन क्या क्या करता है। तो यहाँ पे डाल देंगे void start, स्टार्ट, ठीक है। जब भी void start कॉल होगा तो मतलब फैन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ s out और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैन स्टार्टेड, ठीक है। मतलब फैन स्टार्ट हो चुका है, भले हवा नहीं लगेंगे हमारे को। void stop, ठीक है। हम यहाँ पे जब स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? स्टॉप होगा, फैन स्टॉप, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं स्पीड पे, void स्पीड। लेकिन स्पीड जो है ये पैरामीटराइज्ड है, क्योंकि स्पीड चेंज करते हैं बार बार। 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा स्पीड रहती है कि किसी के फैन में है क्या स्पीड? नहीं। इंट स्पीड, ठीक है। वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया यहाँ पे? स्पीड। स्पीड। कंफ्यूज नहीं होना, ये मेथड नेम है और ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो फिर तो इसको हम ए भी ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो पता चला कुछ और कर देना है। मैं अब यहाँ पे ऐसा आउट में ले लेता हूँ मैं, फैन इज रनिंग ऑन स्पीड ऑफ ए, ठीक है। प्लस का काम करता है यहाँ पे प्रिंट करने का। नहीं, वेरी गुड, मतलब प्रिंट करने का। कंटिन्यू में ऐड करता है, अरे सर, ज्वाइन करता है वो। हाँ, कॉनकैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन। ये तुमने, ये वर्ड तुमने पल्लवी मैम से सुने होंगे, कॉनकैटिनेशन, बहुत अच्छा बताते हो। सुने क्या? पढ़ा है ना पल्लवी मैम ने तुम लोग को? यस सर। कॉनकैटिनेशन मतलब कॉनकैट करता है ये एज अ स्ट्रिंग और ये इंट, दोनों को चिपकाने का, ठीक है।
अगर मैं विदाउट इसको ऐसा करूँ तो ये चिपकता नहीं है, मिलता नहीं है, तो यहाँ पे एरर आ दे देगा आपको, ठीक है। कुछ और समझ ले रहा है तो यहाँ पे जो प्लस साइन है वो यहाँ पे काम क्या करता है, कॉनकैटिनेशन का। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब ये सब तो हो गया, लेकिन अभी तक ये वर्किंग में नहीं आया, ठीक है। अब वर्किंग में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, मेन मेथड, मेन मेथड, और फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कॉल Object. करेंगे। हाँ, अब ये है फैन, तो फैन का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। अब वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये पूरे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं मेथड, मेथड बना लिया हमने, मेन मेथड। अब यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फैन, ठीक है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम ले लेता हूँ मैं यहाँ पे फैन इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड और फैन 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 कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या बन गया हमारे पास, फैन, ठीक है। फैन अब मैं कॉल करूंगा फैन डॉट डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जैसे मैं करूंगा तो लिख के आ जाएगा फैन स्टार्टेड, ठीक है। फैन स्टार्टेड, और फिर मैं क्या करूंगा, फैन स्टार्ट करने के बाद उसकी स्पीड मैं कर दूंगा सेट 4, ओके। ठीक है। अभी यहाँ पे 4 कैसे आया, क्योंकि ये जब कॉल हो रहा है तो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ना दूं तो देखो एरर आ गया उसमें। अब एरर आ गया तो ये क्या बोल रहा है, मेथड नीड इन अ क्लास, मेथड स्पीड इन अ क्लास फैन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, रिक्वायर्ड इंट, बोल रहा है कि इंट रिक्वायर्ड है, फाउंड नो आर्गुमेंट, बोल रहा है कि एक इन टाइप आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है लेकिन वो मिली नहीं, ठीक है। रीजन एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ, मतलब वो बोल रहा है कि मेथड अलग दिख रहा है यहाँ पे और जिसको कॉल करना है वो अलग दिख रहा है, ठीक है। उसकी जो आर्गुमेंट लिस्ट है वो अलग दिख रही है, तो मिसमैच हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 पास किया, देखो एरर चले गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम उसको जब स्पीड बढ़ जाएंगी 4, तो उसकी स्पीड को हम फिर खेलेंगे, थोड़ा सा 3 पे कर देंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम फाइनली क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। देखना घर के फैन को मत करना, मम्मी गाली देंगे, पता जरा बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया, सेव किए इसको, ओके। अब रन करते हैं। ठीक है, फैन स्टार्टेड, फैन इज रनिंग ऑन स्पीड ऑफ रनिंग ऑन 4, स्पीड ऑफ 4, ठीक है। तो बाद में उसकी स्पीड चेंज की हमने 3 पे किए, उसके बाद फिर फाइनली फैन स्टॉप। तो क्या हुआ, हमारा जो कंपाइलर था, सबसे पहले जैसी फाइल कंपाइल हुई fan.java, हमारा कंपाइलर डायरेक्ट स्विच किया मेन मेथड के अंदर, वो मेन मेथड ही ढूंढता मेन मेथड का है, ठीक है। जैसे मेन मेथड के अंदर गया, उसने देखा कि ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने का उसने चेक किया कि ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम कॉल किया गया है, मेथड नेम क्या है, मेथड नेम। जैसे स्टार्ट मिला उसको तो यहाँ से स्विच किया उसने ऊपर, उसने देखा कि यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये प्रिंट करवाने का देखा इसने कि मैसेज यहाँ पे जो मेथड है यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ये मेथड को डिस्ट्रॉय किया और यहाँ से डायरेक्ट फिर स्विच किया इधर, ठीक है। और स्विच करने के बाद फिर उसने नीचे आया, देखा नेक्स्ट लाइन पे क्या है, फैन डॉट स्पीड है, तो बाहर फिर स्विच किया उसने स्पीड के ऊपर, तो उसने लाइन प्रिंट करवाया, फैन इज रनिंग ऑन स्पीड ऑफ 4, ठीक है। 4 कहाँ से गया, यहाँ से 4 गया यहाँ पे, और यहाँ से 4 प्रिंट हुआ यहाँ पे, समझा। फिर वापस आया इधर, उसने देखा कि फिर स्पीड को छेड़छाड़ किए, अब्दुल ने फिर स्पीड कम कर दिया, तो उसने 3 लेके गया पैरामीटर, 3 पैरामीटर लेके गया, 3 नंबर यहाँ पे फिर उसने पास किया, इधर फिर से प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर स्विच किया इधर, जैसे स्विच किया कंपाइलर ने, तो उसने देखा फैन डॉट स्टॉप है, फिर हो गया फैन डॉट स्टॉप, ये यहाँ पे स्टॉप मेथड के पास, तो उसने देखा कि यहाँ पे प्रिंट करवाया अब्दुल ने फैन डॉट स्टॉप, तो फिर फैन स्टॉप हो गया, एंड अब्दुल, यस सर। गुड, ठीक है। अब बाकी की जो वैल्यूज है ये, इसको भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे प्रिंट करवाए थे लास्ट टाइम हमने, विदाउट ऑब्जेक्ट भी करवा सकते हैं या ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं अगर यहाँ पे ट्राई करूँ फैन डॉट ब्लेड, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम एस आउट के अंदर,
ठीक है। या फिर सिंपली अगर आप इसको ऐसा भी करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये है, इसको अभी अपन आगे देखेंगे, लोकल और क्लास वेरिएबल, इस वजह से ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेन मेथड के बाहर है। तो इसकी वजह क्या है वो आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको ऑब्जेक्ट कॉल के कर थ्रू सकते हैं। कॉल करेंगे। ठीक है, फैन डॉट ब्लेड एस आउट, फैन डॉट कलर, फिर क्या है फैन डॉट कंपनी, और लास्ट में आरपीएम। आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, रन करेंगे इसको दोबारा से। ठीक है, फैन स्टार्टेड स्टॉप भी हो गया। फिर उसके इसने बताया कि ब्लेड 3 है, कलर ब्लैक है, और कंपनी बजाज है, और रोटेशन 400 है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको कॉन्केटिनेशन करवा सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल डबल कोट और प्लस साइन। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मैं लिख दूंगा क्या, ब्लेड्स, ब्लेड्स। ठीक है, और कोलन प्रोसेस पे यहाँ पे हम भी सब जगह इस तरह से कर देंगे। ये क्या मजाक कर रहा है? आरपीएम। ठीक है, तो करते हैं रन। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। ब्लेड जिसके अंदर 3 है, कलर 4 ब्लैक है, उसका कंपनी बजाज है, और आरपीएम 400 है। ठीक है, करो ये क्लास बनाओ फैन करके। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स पे। जहां आपने ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में गड़बड़ की है वहां आपका प्रोग्राम उल्टा पुल्टा होता है।
हो गया सर। आउटपुट आ गया? यस हाँ सर। कोई है जैसा ऐसा जिसकी इसमें एरर आ रहा हो? तो होने का है, रुक जाए। ठीक है, करो। अच्छा है। आएंगे है ना? है जो अपन पी रहे थे। ए मामू किसी के इसमें एरर आ रहा है क्या कि सबको वर्किंग है बराबर? यस सर। मेगा हुआ आपका? तो होने का है। ठीक है, करो, थोड़ा सा फास्ट करो। मेगा ऐसा हो गया कब हुआ? अभी। अच्छा, हाँ हो गया। और कोई है ऐसा जिसका बचा है?
नो। कोई नहीं है, ठीक है। मलिया आपका हो गया? यस सर। ठीक है, अभी एक क्लास बनाओ और उसका नाम दो यहाँ पे वेरिएबल टाइप्स। बन गई क्लास? अभी वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे डिक्लेयर होते हैं, कैसे इनिशियलाइज होते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप देख लिया अपन ने, डेटा टाइप याद रखना आपको। ठीक है, अब डेटा टाइप तो हो गया, वेरिएबल्स हम वेरिएबल्स पे आते हैं। तो टोटल जो इसमें वेरिएबल होते हैं इसके 3 टाइप है। एक होता है सबसे पहला लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पास क्लास वेरिएबल। ठीक है, और क्लास वेरिएबल को ही हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ इंट a इक्वल्स टू 30 और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेन मेथड। अभी देखो ये मेन मेथड है और ये क्लास है। ठीक है, अब जो कुछ भी कोडिंग होती है वो सारी होती है क्लास के अंदर। ठीक, क्लियर है इतना? अभी यहाँ पे हमने क्या किए, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप क्या है, इंट। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये किसके आउटसाइड में, मेथड के आउटसाइड में, मेथड से बाहर है लेकिन क्लास के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। कौन सा हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ, inside a class but outside any method, constructor और ब्लॉक। ठीक है, कोई भी कोड के मतलब कोई मेथड के या कंस्ट्रक्टर या कोई ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अगर बाहर है तो मतलब वो क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद हम लेते हैं क्लास वेरिएबल, क्लास या फिर क्या बोलते हैं उसको हम, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब इसका भी जो डेफिनेशन है ना वो सेम है, इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक विथ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, अब जो भी वेरिएबल रहेगा जैसे इंट b इक्वल्स टू 50, लेकिन इसके सामने क्या लगा रहेगा, स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, जैसे ही आपने इसके सामने स्टैटिक लगाए तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन सेम है, क्लास के बाहर लेकिन मेथड के आउटसाइड, क्लास के अंदर मेथड के बाहर, क्लास के अंदर मेथड के बाहर। ठीक है,
बस स्टैटिक में इतना है, क्लास वेरिएबल में इतना है, उसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ होता है। क्लियर है यस सभी को? Yes, sir. अभी मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक void टेस्टिंग मेथड। ठीक है, अभी हमारे पास कितने मेथड है? ये क्लास के अंदर कितने मेथड है? तो फिलहाल दो मेथड है, एक तो मेन हाँ। मेथड है और दूसरा हमारा बनाया मेथड है। ठीक है, और दो वेरिएबल है, और दोनों हाँ। भी जो है वो एक तो Different इंस्टेंस है, दूसरा क्लास है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैं देता हूँ एस आउट। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है ए वेरिएबल को, तो ये नहीं हो रहा। लास्ट टाइम भी अपन ने देखे थे याली क्लास के अंदर, है ना, ये प्रिंट नहीं हो रहा था ब्लेड हाँ। वाला डायरेक्ट। तो हमने क्या लिए थे? ऑब्जेक्ट के से कॉल थ्रू। किए थे। वहाँ पे सेम चीज मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ले लेता मैं बी। देखो ए में एरर आ रहा है, बी में एरर नहीं आ रहा। समझे? जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ना, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कॉल नहीं नहीं कर कर सकते। ठीक है, सकते। बी जो वेरिएबल है उसको क्यों एक्सेस कर सकते हैं आप? क्योंकि उसके सामने स्टैटिक लगा हुआ है, मतलब वो क्लास वेरिएबल हो गया। अगर वो क्लास वेरिएबल हो गया मतलब इतनी क्लास के अंदर वो कहीं पे भी इजीली एक्सेस हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी आ जा सकता है, पूरी फुल अथॉरिटी है उसको। ठीक है, लेकिन जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको इतनी अथॉरिटी नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट से कॉल ऑब्जेक्ट के करना थ्रू पड़ेगा। कॉल करना पड़ेगा। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तब जाके वो यहाँ पे एक्सेस होगा। क्लियर है इतना? यस ठीक है, अब ये सब तो ठीक था इतना, लेकिन हमने क्या देखे? एक तो देख लिया हमने, इंस्टेंस देख लिया और क्लास देख लिया। अब आता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैसे होते हैं? इनसाइड क्लास इनसाइड मेथड। इक्वल्स टू 70। अभी देखो मैंने क्या किया, ये क्लास के अंदर तो आ ही रहा है, लेकिन क्लास के अंदर आने के बाद वो मेथड के भी अंदर आ रहा है, मेथड के बाहर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, लेकिन ये क्या आ रहा है? इनसाइड अ क्लास और इनसाइड अ मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ, लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल इनसाइड अ क्लास एंड अ मेथड और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। ठीक है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड या कोई कंस्ट्रक्टर या कोई मेथड के अंदर अगर आता है तो वो हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इनसाइड अ क्लास नहीं भी लिखे तो चलता है, क्योंकि कॉमन सेंस है, क्लास के अंदर ही कोड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ये नहीं भी लिखे ना तो चल जाएगा। क्लियर है इतना? यस अब ये जो लोकल वेरिएबल है ये कौन से मेथड के अंदर है? टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ एस आउट, यहाँ पे मैं देता हूँ सी। क्या हो गया? यहाँ पे तो पूरी लाइन के अंदर एरर आ रहा है, बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, और बाद में फिर यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? कैन नॉट फाइंड सिंबल। मतलब ऐसा कोई वेरिएबल मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, इसके अंदर हिडन है वो मेन मेथड, ये टेस्टिंग मेथड के अंदर। टेस्टिंग मेथड के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतना? ये इतना जो थ्योरी बताया ना मैंने, ये लिख लो आप, ये काम किए। ठीक है, और ये इसको ये कमेंट करके लिखो, नोटबुक में कोई कॉपी नहीं करना, है ना? एक्सेप्ट मनाली। सर अभी हाँ। मैं वो क्लास, सर एक बार मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सर आप देख लीजिए। क्या सर मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर कर कर रही रही है? हूँ, आप देख लीजिए एक बार। करो? मेरा क्यों नहीं हो रहा? हुआ? सर एक अब मिनट तो मैंने इसी पैकेज में किया था, फिर भी क्लास ओपन नहीं हो रही है। करो, डबल क्लिक करो। ओके, तो उस पे रेड डॉट दिखा रहा है एरर है ना? एरर तो है।
एक्सेप्ट करो। ये सर्विसेज पे क्लिक करो।
हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, नीचे देखो। ठीक है, ये फर्स्ट जो टिक है उसको अनटिक करो, फर्स्ट वाले को एडोब एलन, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को। ठीक है, उसके नीचे फिफ्थ, सिक्स, और ये आईपॉड सर्विस जो लिखा है नीचे, नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, रुको, मोज़िला रियल नेटवर्क डाउनलोडर, स्काइप, टीम वीवर, नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, WC असिस्टेंट, और बाजू में जो स्टार्टअप जो लिखा है, स्टार्टअप जो लिखे बाजू में, सर्विसेज की बाजू में स्टार्टअप लिखा है। वो आवाज को करो, अनटिक करो आवाज को, फोर्थ या फिफ्थ है, फिफ्थ, और 6, 7, 8, 9, 10, और DVD करो, हैबिट टोरेंट डालो, और नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन करो, ओके करो और रुक जाओ। इसको क्लोज करो, टास्क मैनेजर को, अरे उसको नहीं, अरे सॉरी, क्लोजिंग बटन, नहीं सर यहाँ पे क्लोजिंग बटन नहीं है। ठीक है, छोड़ दो उसको ऐसे। सर नहीं सर, उसमें मैंने वो लिस्ट बनाया क्या इंस्टॉल वाला, हाँ ठीक है। हाँ, क्या हो गया इसको? पता नहीं, वो बोल रहा है यू डोंट हैव करेंटली परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। करो, कंटिन्यू करो। एक सेकेंड, लोड हो रहा है कुछ। हाँ होने दो, फिर हो गया। एक बार आपका सिस्टम जो है ना रिस्टार्ट करो, मैं सलमा, और फिर ज्वाइन करो मीटिंग, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। फिर देखो कैसे चलता है। ओके।
इतना सबको समझा? इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, सबको क्लियर है? अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सेस तो करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि ये एक्सेस होता नहीं है। अगर इसको एक्सेस करना है इंस्टेंस वेरिएबल को, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जो सी वेरिएबल है वो तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, मेथड के अंदर है वो। ठीक है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हम उसके बाद। क्लियर है इतना? यस सर। देखेंगे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। Declaration and initialization of a object, of a variable। कैसे करते हैं? डिक्लेयर कैसे करते हैं? इनिशियलाइज कैसे करते हैं? पता है किसी को? वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, बताओ कोई। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू जो वैल्यू दे डेटा टाइप वेरिएबल नेम डिक्लेयर हो जाता है उससे, और फिर उसको और इज इक्वल्स टू साइन डाल के अगर कोई वैल्यू दे दी एक मिनट आराम से। क्या बोले सुहानी? वेरिएबल टाइप, डेटा टाइप नेम और वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम ABC इक्वल्स टू 20। हाँ, तो ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों हो गया। गुड, वेरी गुड। इसको बोलेंगे डेटा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एंड विद या फिर एंड। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये दोनों काम हो गया। डिक्लेयर भी किया हमने, इंट ABC डिक्लेयर किए, और ABC में इक्वल्स टू 30 के मतलब ये वैल्यू इनिशियलाइज है उसकी। क्लियर है? यस सर। अभी देखो कुछ और तरीके भी है इनिशियलाइज करने के, डिक्लेयर करने के। इंट A, B, C, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन, डिक्लेयर्स 3 इंट्स। ठीक है, A, B, एंड C। ठीक है, हमने क्या किए, एट अ टाइम 3 वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर किए। ठीक है, और उसका टाइप क्या है? इंट। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमारे को एक ही टाइप के अगर वेरिएबल चाहिए तो हम एक ही साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक और देखते हैं। अब मैं ले लेता हूँ इंट D इक्वल्स टू 10, E इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन भी हो गया, इनिशियलाइज भी हो गया। एक काम करते हैं, इसको सेम ले लेते हैं। ठीक है, ए ले लिए, इसको ले लिए बी, क्योंकि ए और बी यहाँ पे लिए हमने। ठीक है, और उसी के अंदर हम वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर। क्यों आ रहा है एरर? क्या बोल रहा है वो? ओके, वो ये बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हो और सेम वेरिएबल को आप यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इंट निकाल दूं यहाँ से, ठीक है, तो ए इसको मेरे को देना पड़ेगा सेमीकोलन। ठीक है, ए सेमीकोलन 10, बी सेमीकोलन 20। तो ये क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इसको और फिर नीचे क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर है? यस। ठीक है, और अगर हम ऐसा करें डबल पाई इक्वल्स टू, क्या होती है पाई की वैल्यू? 3.14 और आगे 159 इतनी भी होती है, पता है क्या? बढ़िया, इसलिए तो ये डबल लिया गया उसके अंदर। ये एक्चुअल वैल्यू है, वैसे अपन क्या लेते हैं? 3.14 ही लेते हैं, है ना? लेकिन इतना भी आगे आप ले सकते हो। तो ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं उसको अपन? डिक्लेयर्स एंड असाइन a value of पाई। ठीक है, हमने इसको डिक्लेयर भी किए और असाइन भी किया वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो आपके ऊपर, आप कुछ भी लिखो उसके ऊपर, थोड़ा सा इसे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है,
ये तरीके हैं डिक्लेयर करने के, इनिशियलाइज करने के। ठीक है, तो ये जो है ये 3 टाइप, एक तो ये हो गया डायरेक्ट उसको डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो। दूसरा पहले डिक्लेयर कर लो फिर बाद में इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, और ये भी वही सेम ही है, इसको भी वही बोलेंगे, डिक्लेरेशन हाँ। विद इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर डिक्लेयर एंड असाइन अ वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, क्लियर है? यस। लिख लो ये भी। इसको रन नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा, ये जितने भी टाइप के वेरिएबल अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए, असाइन किए, ये 3 में से कौन से टाइप होगा उसका? लोकल, इंस्टेंस, क्लास, क्या होगा? इसका लोकल। गुड, लोकल। क्यों? क्योंकि वो मेथड के अंदर है। क्लास के भी अंदर है, मेथड के भी अंदर। हाँ, अब चाहे मेथड फिर वो मेन मेथड हो या हमारा बनाया हुआ मेथड हो। सर हो गया।
हेलो, एक क्लास बनाओ, माय क्लास फॉर कंस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एग्जांपल देखेंगे कंस्ट्रक्टर। बनाओ क्लास। कोई बताएगा कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? So constructor have the same name as class name. गुड। और क्या होता है कंस्ट्रक्टर का फीचर क्या है? Sir, क्या करते हैं constructor are कंस्ट्रक्टर? called when the objects are The class created. members. हाँ, गुड। सर क्लास कंस्ट्रक्टर का नाम इतना बड़ा होना चाहिए क्या? कुछ भी आप छोटा भी दे सकते हैं, मैंने दिया, इससे बड़े बड़े रहते हैं, प्रैक्टिस कर लो अभी से आप। ठीक है, क्या होता है जैसे आपने कंस्ट्रक्टर, जैसे आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाए तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है, और इट हैज द सेम नेम एज इट्स क्लास एंड is syntactically similar to a method name, to a method is देते हैं, ठीक है। It has the same name as its class and is syntactically similar to a method, ठीक है, मेथड के जैसा भी होता है और क्लास का नाम भी होता है, ठीक है। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो कैसे बना सकता हूँ मैं, बताओ मुझे माय क्लास का सर इसका माय फॉर क्लास फॉर हाँ और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज. Round bracket or curly bracket. माय क्लास फॉर कंस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो मुझे कुछ सजेशन दे रहा है वो कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, मैं फिलहाल इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। उसके सामने पब्लिक उसने बाय डिफॉल्ट लगा दिया, तो ये जो है एक कंस्ट्रक्टर है। क्यों कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम के जैसा है और इसमें मेथड भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ num इक्वल्स टू 100, यहाँ पे हमने उसको क्या किए, डिक्लेयर किया और यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। और इसको कैसा है, जो कंस्ट्रक्टर होता है जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये क्लास का मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वैसे ही ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा कॉल करने के लिए? नहीं लगेगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। इसको दूसरे क्लास में हम कॉल करेंगे। बनाओ कंस्ट्रक्टर डेमो करके बनाओ।
हो गया इतना? हुआ क्या? Yes, so भी देखो, ये जो num है यहाँ पे, ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। माय क्लास फॉर कंस में ये जो है num, ये है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किए, इसका ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिए, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये कॉल हो गया माय क्लास फॉर कंस्ट। जैसे ही कॉल हुआ तो इसने क्या किया, नम के अंदर कितनी वैल्यू असाइन किया? 100। तो अभी नम के अंदर कितनी वैल्यू है? 100। फिर हमने क्या किया, एस आउट में नम 1 को एक्सेस किए ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? क्या प्रिंट होगा इधर? 100। देखो रन करते हैं हम इसको। पहले सबसे पहले वहां पे लिख के आएगा वैल्यू असाइन, ठीक है। उसके बाद फिर 100 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू असाइन टू नम, और फिर बाद में प्रिंट हुआ 100। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे देखो, मैं ये इस तरह से हम लगा सकते हैं रेड पॉइंट, दिख रहा है आपको यहाँ पे? लाइन नंबर 22 पे मैंने यहाँ पे लगा दी। करो आप भी इसको इस तरह से। और एक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। किया आप लोगों ने? लाइन ब्रेक लगाओ, यहाँ पे लाइन ब्रेक बोलते हैं इसको। एक मैंने इधर लगाया और दूसरा यहाँ पे नम जहाँ पे लिखा हुआ। ये क्या आप लोग ने? अरे किए क्या? हाँ सर कर लिए। सिर्फ एक ही ने किए कि और लोगों ने किए हैं? किए। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको रन ना करते हुए यहाँ पे उसके नीचे ऑप्शन है डिबग फाइल, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डिबग। जैसे ही हमने डिबग किए इसको, तो आपसे देखो एक पॉपअप वगैरह ऐसा शायद पूछेगा, उसको अलाउ करो। अब यहाँ पे आके आपका जो कर्सर है वो रुक चुका है। सभी का रुका है यहाँ पे आके कर्सर, इस तरह से दिख रहा है सबको? Yes. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको, स्टेप ओवर एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्लिक करो। तो अब आपका ये बता रहा है कि अभी कंपाइलर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, माय क्लास फॉर कंस्ट्रक्टर पे। एक और बार क्लिक करो तो उसने स्विच करा दिया, आपको जंप करा दिया दूसरी वाली क्लास के अंदर, माय क्लास फॉर कंस्ट्रक्टर। अभी उसने बताया यहाँ पे आपको कि नम के अंदर तो फिलहाल 0 था, लेकिन एक बार जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो नम के अंदर कितनी वैल्यू आ गई? 100। देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको वेरिएबल नम, उसका टाइप इंट दिखा रहा है और उसमें वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 100। ठीक है, एक और बार नेक्स्ट करेंगे तब उसने बताया कि यहाँ पे प्रिंट कमांड चलाना है, ठीक है। तो जैसे एक बार और नेक्स्ट करोगे तब वहां पे उसने प्रिंट करवा दिया वैल्यू असाइन टू नम, ठीक है, वैल्यू असाइन टू नम, और वो बाहर भी आ गए। फिर नेक्स्ट करते हैं हम, तो वापस से हम स्विच कर दिए हमारी कंस्ट्रक्टर डेमो क्लास के पास, और फिर यहाँ से हम जाते नेक्स्ट। तब उसने क्या बताया यहाँ पे, फिर उसको प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? con1 डॉट नम, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाएगा ये आउटपुट? आउटपुट स्क्रीन कहाँ है हमारी? विंडो आउटपुट,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट भी हो, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और फिर अभी भी ये हमारा जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप होने का है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप हो गया, ठीक है। आप लोगों ने किए क्या इस तरह से? आप लोग का हुआ, समझा आप लोग को? कोई ऐसा है जिसको समझा नहीं? हो गया सर। सबका समझा बराबर? कैसे वो 1 by 1 स्विच करता है हमारा कोड? अमिता, हाँ सर। आपने किए? हाँ सर, हो गया। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही? बोलो, अब्दुल सर बोलो। वो मेरा पीसी हैंग हो गया था। अच्छा, आपको दिखा नहीं हो? नहीं। ठीक है, देखो दोबारा से कर रहा हूँ। मैंने ब्रेकिंग पॉइंट लगाया हो एक लाइन नंबर 14 पे यहाँ पे, और दूसरा लगाया हो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर दूसरी क्लास के अंदर लाइन नंबर 21 पे, ठीक है। अब हम इसको करते डिबग। दोबारा से कर देख लो अच्छे से। जैसे हमने इसको डिबग किए तो यहाँ पे जैसी डिबग ये वाली लाइन पे आता है लाइन नंबर 14 पे, तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप करता है, ठीक है। अभी आ गए हम लाइन नंबर 14 के ऊपर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर एंड लाइन ब्रेक। अब हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट स्टेप ओवर एक्सप्रेशन। एक एक लाइन हम स्विच करेंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना, जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना तो इसने यहाँ पे गया कंस्ट्रक्टर पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट करता हूँ, तो num1 के अंदर वैल्यू असाइन हो चुकी है 100 वेरिएबल में। देखिए अगर हम, तो num1 में वैल्यू असाइन हो गई 100, ठीक है। अभी आउटपुट में अभी कुछ भी नहीं। अब जैसा मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये प्रिंट होगा। अब मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब इसको ये यहाँ पे दे रहा है कि कमांड दे रहा है प्रिंट एंड लाइन, प्रिंट एलाइन, तो ये आ गया यहाँ पे वैल्यू असाइन टू नम, ठीक है। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो वापस से यहाँ पे हमारा कंपाइलर आ गया। फिर से नेक्स्ट किए तो इसने देखा है कि फिर से प्रिंट एलाइन का कमांड चलाना है। अभी देखो अभी यहाँ पे तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। यस। तो लाइन 1 by 1 ये यहाँ पे करवाता है। समझा कंपाइलर कैसे इधर उधर स्विच कर रहा है हमारा? यस। अब यहाँ पे जो ग्रीन बटन है इसको आप कंटिन्यू पे प्रेस कर दोगे तो ये एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरह से लाइन बाय लाइन जाके एक एक लाइन प्रिंट होती है। तो कभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कोड कैसा चल रहा है कैसा नहीं, कोई आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा तो आप उसको डिबगर ऐसे पॉइंट्स डाल दो उसके अंदर और आप उसको डिबग भी कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, आज की क्लास इतनी ही थी। कल एक टॉपिक है मॉडिफायर्स, बस वो देखना है। उसके आगे फिर अपन इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझा ना सबको? किसी कोई प्रॉब्लम है? समझा। नो सर। अटेंडेंस दे दो आप सब। मलिया प्रेजेंट सर। रहमतुल्ला प्रेजेंट सर। क्या हो गया था तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी अभी? हाँ सर, वो नेट का इश्यू था, बाद में फिर बंद करके चालू किया तो हो गया। ठीक है। मोहम्मद अमन खलील शेख, मोहम्मद कैफ, काय कैफ भैया कल भी नहीं थे। करण, करण करण
करण मंदवे, करण आवाज नहीं आ रही आपकी। चैट भेज देंगे प्रेजेंट को। कल कहाँ गए थे? हाँ, कल का गायब हो गए थे तुम? कल नेट में प्रॉब्लम हो गया था, आज नहीं हुआ। मिसबाहुद्दीन कमाल, प्रेजेंट सर। शाफिया अनम, प्रेजेंट सर। सैयद फैजान, प्रेजेंट सर। सैयद फैजान, प्रेजेंट सर। ठीक है। इस्माइल अकबानी, प्रेजेंट सर। अरे फैजान मेरे बाजू में भी नहीं, एक फैजान सर बैठे हैं तो उनकी भी अटेंडेंस लगा रहा था मैं। ठीक है। मोहम्मद असलम खान, प्रेजेंट सर। सुहानी सिंह, प्रेजेंट सर। अमन शेख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। मेगा, प्रेजेंट सर। मनाली, प्रेजेंट सर। अमिता, प्रेजेंट सर। जोया, प्रेजेंट सर। जुनैद, प्रेजेंट सर। उम्मे सलमा। प्रेजेंट सर। और कौन है जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी? चलो फिर आज की क्लास इतनी थी, कल मिलते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज, कल बाय। तो परसों सर अल्लाह हाफिज़ सर। कल क्लास है। कल। अच्छा कल संडे बड़ा दिन है, बड़ी क्लास रहेंगी। अरे सर बड़ी क्लास बोलते लेकिन लेते नहीं ना सर आप। कल लेंगे ना। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सर।